यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 1 से देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सवाल जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर इसका उत्तर जरूर दे देंगे। ठीक है, आइए सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। फेज 12 का यहाँ पर ये सवाल है। क्वेश्चन में सबसे पहला आज का जो सवाल है वो क्या है, देखो। द प्राइस ऑफ आइटम इज इंक्रीज बाई 15%। फिर उसके बाद में प्राइस को 12% से डिक्रीज किया गया, तो इफेक्टिव इंक्रीज हमारा कितने का हुआ। ठीक है, अगर मैंने पहले कीमत को 15 से बढ़ाई है, फिर मैंने 12 से कम भी की है, तो टोटल हमारा क्या हुआ, क्या हमारी कीमत बढ़ी, क्या हमारी कीमत कम हुई। देखो, जब भी किसी चीज़ को आप बढ़ाते हो फिर उसके बाद में आप उसको कम करते हो, तो आप मेरे भाई वहाँ पर या तो सक्सेसिव लगा सकते हो, या आप चाहो वहाँ पर तो दोस्त यहाँ पर रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, बड़े आसानी से आप बना पाओगे। तो पहले आपने वहां पर जो है कीमत को 15 से बढ़ाया है, फिर आपने 12 से कम किया है, तो आप यहां सक्सेसिव लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 होता है। सिंपल सी बात है। तो a के स्थान पर कितना रखेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 15। b के स्थान पर कितना रखेंगे, तो माइनस का 12। क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 15 12 मेरे भाई 180 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 15 में से 12 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 18 को 10 से भाग करेंगे तो 1.8, 3 में से 1.8 चला गया तो 1.2। बड़े प्यार से हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। बड़े प्यार से, बड़े मक्खन तरीके से इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, जब आप लोगों का ऐसा नॉर्मल इंटीजर वाला रेट होता है ना, नॉर्मल 15 12 ये सब रेट होता है, तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर अगर ऐसा वाला रेट होता है तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली बात मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को समझा दिया था, उस क्लास में मैंने आपको बता दिया था, तो आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि राम नारायण के वेतन में इतने % की कमी की गई, फिर उसके बाद में कम किए गए वेतन में इतने की वृद्धि कर दी गई। उसका नया वेतन मूल वेतन की तुलना में कितना है अधिक या कितना है कम। अब यार यहाँ पर देखो, आप बोलोगे, क्या बोलोगे, 8 इंटू 3 24 और एक 25/8 है, तो पहले इस प्रतिशत को बट्टे में बदलो। यहाँ पर तो बोलोगे सर ये 25 और बट्टे में कितना है 8, और ये कितना हो जाएगा, % हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन में हो जाएगा 8, % को यहाँ हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे काटोगे तो मेरे भाई 4 आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये बन जाएगा हमारा 1/32। कितना बन जाएगा, तो 1/32। अब यहाँ पर आपने बढ़ाया है कि कम किया है, तो आप बोलोगे सर हमने कम किया है, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि 32 रुपये में 1 रुपये की क्या हुई है मेरे दोस्त, तो कमी हुई है। ठीक है, अब दूसरे वाले पर आते हैं और यहाँ पर इसका देखते हैं। देन द रेड्यूस सैलरी वाज इंक्रीज बाई इतना, इतने से बढ़ाया। 5 इंटू 7 35 और 2 37/5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 37/5 हो जाएगा। 37/5% मेरे भाई, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कह सकते हो 37/5 प्रतिशत आएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ऊपर वाली संख्या नीचे वाले को नहीं काट पाएगी, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये इंक्रीज है। पहले केस में आपकी सैलरी मेरे भाई आप 32 कमाते थे और उसमें से का नुकसान हो गया तो आपका 31 हो जाएगा। दूसरे केस में आप 500 कमाते थे दोस्त यहाँ पर, और उसमें से आपका 37 बढ़ गया तो आपका 537 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है, लेकिन ये मेरे भाई काटने में असमर्थ होंगे, आपको गुना ही करना पड़ेगा। तो 2 0 का आपका 2 0 हो जाएगा। 32 का 5 गुना कितना होता है, तो 100 मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं 31 इंटू 500 यहाँ पर 37, तो 31 इंटू 537 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई बहुत बड़ा ये कैलकुलेशन है नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। आप यहाँ बोलोगे सर ये 7 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर 1 इंटू 7 आप 7 लिख लीजिए, 3 और यहाँ पर 21, 3 और यहाँ 21, 24 का मेरे भाई 4, 2 पास में 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ 9 हो गया, तो 9 और 5 14, 14 2 16 का मेरे भाई 6 पास में 1 हो जाएगा। 15 और 1 16 का 6 हो जाएगा मेरे भाई। 16,647, 16,000 मेरे भाई और 647। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारी जो इंक्रीमेंट है वो कितने की है, तो 647 की है। तो 647 की हमारी बढ़त है कितने के ऊपर में, तो 16,000 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे हम, तो 100% करेंगे। इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। समझ गए इस बात को। ये हमारा दोनों का दोनों
दोनों खत्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो काटो मेरे भाई, 160 16 चौके 64 लगभग 4 बार में जाएगा, और 4 बार में जाएगा तो ये हमारा 4.04 मोर होगा मेरे भाई। आप देखो यहाँ पर ये ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो लेस वाले तो ऐसे ही खत्म हो गए ना। अब ये इसको लगभग 4 बार में काटेगा, तो 4 बार में काटेगा तो 4.04 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 4.04 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो जब भी किसी संख्या को आप बढ़ाते हैं, आप कम करते हैं, या कम करते हैं आप बढ़ाते हैं, और ऐसे तमाम तरह की आप चीज़ें करते हैं, तो वहाँ आप रेशियो लगा सकते हैं या आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। बस मुझे ये कंसेप्ट इस वाले टाइप में सिखाना था। अगर इंटीजर वाले रेट होंगे मेरे भाई तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाना, और फ्रैक्शन आएगा तो रेशियो लगाना। खिचड़ी मत बना देना। बहुत ऐसे गधे और नालायक बच्चे होते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरा बहुत टाइम खराब हो गया पेपर में, मेरे अटेम्प्ट कम हो गए। आप उनके कैटेगरी में मत आना, इतना ही बोलूंगा मैं। आ जाओ, अब यहीं देख लो, किसी संख्या को पहले डिक्रीज किया गया 10% से, फिर बढ़ाया गया 30% से, फिर बढ़ाया कम किया गया 20 से, तो टोटल क्या होगा। धीरे धीरे तो आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप मेरे भाई सीधा सीधा उसको रेशियो में बदल पाओ। अब 10% मेरे भाई 1/10 होता है, तो 10% अगर 1/10 होता है तो यहाँ पर 1/10 में यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की गई है कि 10 में हम 1 को कम कर देंगे मेरे भाई। 30% जो होता है 3/10 होता है, 3/10 होता है, तो यहाँ पर ये बोला गया 10 में 3 को बढ़ा देंगे। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 1/5 में ये कहा गया कि 5 में कम कर देंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये 10 था, उसमें 1 कम किया गया तो हो गया 9। ये मेरे भाई 10 था, उसमें 3 बढ़ाया गया तो हो गया यहाँ पर 13। ये 5 था, 1 कम किया गया, तो 5 था, 1 कम किया गया तो हो गया 4। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना, तो 500 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे 13 का 9 गुना 117, 117 का मेरे भाई 4 गुना 468 हो जाएगा। फाइनली आपकी वैल्यू कम हुई है, बट ये कम हुई है तो ये डिक्रीज है कितने का, तो बोलोगे सर 32 का डिक्रीज है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई, तो 500 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, ये आपका फाइनली जो है परसेंटेज डिक्रीज निकल करके आएगा। खत्म करो इसे, 32/5 कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, तो 6 सही 2/5%। कौन सा ऑप्शन है मुन्ना, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि अगर किसी संख्या में क्रमागत तरीके से बढ़ाने कम करने बढ़ाने कम करने की बात की जाए, तो यहाँ पर हम जो है अपने आप को स्विच कर सकते हैं। हम चाहें तो रेशियो भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो वहाँ सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप इसको मान करके चलिए। और ये कंसेप्ट हमारा क्या है, तो ये कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर सीरीज मेथड है, सीरीज कंसेप्ट है। सीरीज कंसेप्ट का उद्गम कब हुआ, कब इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों हम लगाते हैं और कहाँ पर लगाते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो देखिए सीरीज की आवश्यकता ऐसे पड़ती है कि जब भी कोई एक संख्या होती है उसको आप बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाते हैं कम करते हैं, और एक फाइनल स्थान तक आप पहुंचते हैं। तो जब एक पुल से, एक जोड़ी से, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने की बात हो तो सीरीज यानी सीढ़ी का मेरे भाई प्रयोग करना पड़ता है, पुल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ हम सीरीज का मेरे भाई प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम ए से बी को बेचेंगे, बी से सी को बेचेंगे, सी से डी को बेचेंगे। मतलब आसान भाषा में अगर आप पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको इतना याद रखना है कि इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए, इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए, या फाइनल से इनिशियल पर आने के लिए सीरीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे सवालों को पढ़िए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आज के सेशन का क्या कहा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 5%। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इतना, व्हाट विल बी पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। आज के समय जनसंख्या 16,000 है, यदि वो 5% से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, आज के समय जनसंख्या 16,000 है। ठीक है, ये अपने आप में कितना है, तो मेरे भाई 100 की वैल्यू हम इसमें बढ़ा देंगे 1 साल के बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद आज के समय जनसंख्या कितनी है, तो 100 है, 5 बढ़ा देंगे तो 105 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर मेरे भाई निकल जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जब जब धरती पर सीरीज मेथड आएगा उसके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डिजिटल सम अप्लाई किया जाएगा। और डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, इसके सारे डिजिट को जोड़ो और ऑप्शन के सारे डिजिट को जोड़ो, सेम आना चाहिए। जैसे मैं एक बार ऑप्शंस के सारे डिजिट को जोड़ता हूं, तो 6 4 10 10 7 17 17 और 1 18, और जब आप 18 को जोड़ोगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपस में 9। तब तक जोड़ना होता है जब तक एक सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो। 7 और 7 14 और 1 मेरे भाई 15, 15 को आपस में जोड़ोगे तो डिजिट आ जाएगा मेरे भाई 6। ठीक है, 7 + 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 8, 7
7 + 1 8, 8 और 16 हमारा मतलब 14 हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर 5 आएगा। सारे लोगों के डिजिट के जो सम है वो अलग अलग हैं, किसी के यहाँ पर 5 तो किसी के 6 तो किसी के 8 तो किसी के 9। अब हम अपने सवाल में जो मेरा कैलकुलेशन है मैं उसमें अपने डिजिट्स के सम देख लेता हूँ। तो मेरे सारे डिजिट जैसे इसके सारे सम कितने होंगे, आप देखो 2 0 2 0 ने खत्म कर दिया ना, तो यहाँ डिजिट का सम 6 + 1 कितना होगा तो 7, यहाँ डिजिट का सम 5 + 1 कितना होगा 6, ये कितना होगा तो 6 होगा। आप मल्टीप्लाई कर लो तो बोलोगे सर 7 × 6 हमारा कितना होता है तो 42 होता है, और 42 × कितना करेंगे तो 6 करेंगे। ठीक है, आप 42 का मेरे भाई डिजिट का सम देखो, देखो 7 × 6 42 होता है, इसको भी आपस में जोड़ो, 42 को भी आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा तो ये मेरे भाई 6 हो जाएगा। उसके बाद में 6 × 6 कितना होता है 36 होता है, 36 को आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पर ऐसे सवालों में कभी भी पहली बात एक स्थान से अंतिम तक जाना है सीरीज लगाएंगे, और जहाँ जहाँ सीरीज लगाएंगे वहाँ वहाँ डिजिटल सम लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, मैं पेपर में कभी भी ऐसा वाहियात काम नहीं करता कि सारे डिजिट्स के सम निकालता। मैं यहाँ पर क्या बोलता, देखो ये वाली संख्या 5 और 1 6 बन रही है, मतलब ये 3 से कटेगा, ये 5 और 1 6 बन रही है मतलब 3 से कटेगा, और 3 × 3 कितना होता है 9, और 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधा सीधा यही काम करता कि यहाँ का 3 और यहाँ का 3 मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, उसका डिजिटल सम 9 ही होगा, ये याद रखो। ठीक है, आ जाओ। अभी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ना, सब में एक्सपेरिमेंट करना आप लोग, और यहाँ देखना सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम 51 दिन 51 मैराथन में। रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो मेरे भाई, क्लास छोड़ोगे बहुत गंदा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पूरा समेटवा रहा हूँ हम आपका सिलेबस, पूरा का पूरा रिविजन करवा रहे हैं, जितने नए सवाल हैं सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसमें लाइव रहा करो। क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डाइड, आउट ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन 20% फ्लड ड्यू टू पैनिक। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर कोरोना अटैक। शुरू में जनसंख्या कितनी थी, हमने कहा अरे सर शुरू में जनसंख्या मान लेते हैं x थी। ठीक है, फिर कहा गया वायरस के कारण 5% की मृत्यु हो गई, मतलब ऐसे मान करके चलो 100 लोग थे गांव में तो 5 टपक गए, तो बचे कितने मेरे भाई 95। उसके बाद यहाँ पर फिर कहा गया शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गए, मतलब मानो 100 लोग थे 20 भाग गए तो बचे कितने तो 80 बचे। ठीक है, और ये वर्तमान जनसंख्या हमारा 4600 कितने के बराबर है तो 4655 के बराबर में है। ठीक है, तो कहा गया ये x का मान कितना होगा। एक तो सर आप अपना कैलकुलेशन करके कर सकते हो, और दूसरा आप यहाँ पर अपना डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगाना है, क्योंकि देखो यार कैलकुलेशन सिखाने वाली चीज़ तो है नहीं, यहाँ पर ये 9 से आपका जो है 19 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, वो तो आप कर ही लोगे। मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, मैं आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं हमेशा वो सोचता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो x को मेरे भाई अलग थलग करो और बाकी सभी लोगों को इधर भेजो, तो बोलोगे सर 4655। ठीक है, ये मेरे भाई सारे के सारे ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में हमारा कितना आएगा तो 95 × 80 आएगा। अब मेरे भाई ऑप्शंस में आप देखो डिजिटल सम, सारे ऑप्शंस का मेरे भाई डिजिटल सम देखो। ठीक है, डिजिटल सम में जोड़ते वक्त 9 बने तो मत लेना, जैसे 9 बने मत लेना, 9 बने मत लेना। 5 और 5 10, 10 का मतलब होता है 1, ये कितना होता है 6 होता है। 6 2 8 और 1 9 मत लेना, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 5 लेना। 9 मत लेना, 5 और 5 10, 10 8 18, और 18 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ये मेरे भाई देख लो, सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग आ गए हैं, क्योंकि 9 को लो या नहीं लो बात बराबर पड़ेगा। आप 9 को लोगे ना तो 9 और 9 18, 18 और 10 28, और 28 में 2 और 8 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 10 बनेगा, 10 का मतलब 1 आएगा। तो इसीलिए 9 लेने का मतलब समय को लंबा खींचना, इसीलिए हम 9 नहीं काउंट करते हैं, और कोई यहाँ दूसरा लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इसका डिजिटल सम हम लोग निकालते हैं, तो अगर हम इसके अंदर में ds को अप्लाई करें तो आप देखिए यहाँ पर ds में क्या हो जाएगा। 5 और 4 को लेते हैं तो नहीं लेते हैं, 6 और 5 11, 11 में 1 और 1 2 बना देगा। ये इसका डिजिटल सम मेरे भाई कितना है तो 1 है तो रहने दो। ठीक है, 9 को काउंट नहीं करते हैं तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 × 8 40, 40 का मतलब कितना होता है 4 होता है, 40 का मतलब कितना होता है 4 होता है, 0 को नहीं लेते हैं। अब बोलोगे सर अब क्या करें, क्या 2 से इसको काट दें, ऐसा नहीं है। देखो नियम होते हैं, डिजिटल सम में हम आपको 20% अभी बात सिखाए हैं, अभी बाकी के 80% बाकी के 4 सवालों से सिखा देंगे। ठीक है, याद रखना डिजिटल सम में नीचे अगर 2 आ जाए
तो मेरे भाई उससे किससे गुना करते हैं 5 से, और 5 आ जाए तो 2 से गुना करते हैं, 4 आ जाए तो 7 से गुना करेंगे, और मेरे भाई यहाँ पर 7 आ जाए तो 4 से करेंगे। ठीक है, 8 आ जाए तो किससे गुना करेंगे, तो 8 से गुना करेंगे। ये थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान रखना। 2 आए तो 5 से, 5 आए तो 2 से, 4 आए तो 7 से, 7 आए तो 4 से, 8 आए तो 8 से, ताकि क्या बन जाए, तो नीचे 1 बन जाए। क्यों करते हैं वो भी बता देता हूँ। ऐसा कोई यहाँ पर मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, रूल नहीं है, नियम नहीं है कि ये करना जरूरी है, बस इतना है कि नीचे 1 बनाना होता है। तो 4 को जब आप नीचे 7 के साथ गुना करते हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर में 7 इंटू 2 मेरे भाई 14 आएगा, और नीचे में आपका 28 आएगा। ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 5 आएगा, नीचे वाले को जोड़ोगे 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा आंसर। अभी आपको लग रहा होगा अरे सर इतना देर किए हैं, उससे बढ़िया तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते। अरे भाई आपको सिखा रहे हैं इसीलिए इतना वक्त लगा, अगर हमें खुद करना होता 2 सेकंड में निपटा देंगे इसको। अब 2-4 सवाल के माध्यम से नहीं सीखोगे तो लगाओगे कहाँ पर, नहीं लगा पाओगे। अब देखना ना आगे चल करके आप कैसे उड़ाओगे, अभी देखते चलो। आप सिर्फ मेरे भाई 4-5 सवालों में डिजिटल सम का एप्लीकेशंस देख लो, उसके बाद में देखना कैसे उड़ाओगे। किसी मेरे भाई को डिजिटल सम बहुत डिटेल में पढ़ना होगा ना, तो इसी यूट्यूब चैनल पर ही आप टाइप कर लेना डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर। 1 घंटे की मेरी वीडियो आएगी, उससे पढ़ लेना तरीके से मेरे भाई, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर से वही शिकायत हमारी, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। कौन करेगा मेरे भाई वीडियो को लाइक यहाँ पे, बताइए। करना पड़ेगा ना सर, बताइए। आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपका जो है सहयोग ही यहाँ पर एक एक इंजन में तेल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, और तब यहाँ पर इंजन चल रही होती है। ठीक है, पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 1,75,000 2 ईयर अगो इफ इट हैड इंक्रीज बाई 4% 5% इन द लास्ट 2 ईयर फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। यानी एक वक्त हुआ करता था जब एक गांव में जनसंख्या हमारी इतनी हुआ करती थी। ठीक है, ये हमारी इतनी हुआ करती थी। उसके बाद में गाँव में जनसंख्या एक साल 4 से बढ़ी, एक साल 5 से बढ़ी। यानी यहाँ पर 100 थी तो 4 से बढ़ करके 104 हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर 100 से लेकर के 105 हो गई। पता है कितना फ़ायदा होता है सीरीज़ और ये सारा लगाने का, इतना मुक्ति मिल जाता है कैलकुलेशन से। आपको सक्सेसिव नहीं लगाना, आपको कुछ और नहीं लगाना। मतलब एक बार सीरीज मेथड लगा करके लिख दो, और यहाँ सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अगर अलग अलग आ गए तो डिजिटल सम लगा दो। जैसे यहाँ देखो, आप 9 काटो, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, फटाफट। 1 और 1 और ये हो जाएगा हमारा 3, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा मेरे भाई 2, 9 खत्म, 3 2 5 और 1 6। मुबारक हो, सभी के डीएस अलग अलग आए हैं, सारे के डिजिटल सम अलग अलग आए हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 4 बनाता है। ठीक है, 4 और 1 मेरे भाई 5 बनाएगा, और उसके बाद में 5 और 1 मेरे भाई 6 बनाएगा। अगर आप देखोगे 6 का 5 गुना 30, 30 का 4 गुना 120, और अगर 120 में यहाँ 2 और 1 को 3 को जोड़ेंगे 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सीफर का होना प्यार है। तो हमने कभी जीवन में यार घटिया वाले तरीके अपनाए ही नहीं अपने पेपर में। इसी वजह से मेरा 9 मिनट में पूरा मैथ्स का पेपर खत्म हो गया, और बाकी 51 मिनट में हम रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस करते थे। ठीक है, एक बार 9 मिनट में मेरा मैथ्स का खत्म हुआ था सीएचएसएल में, और सीजीएल में मुझे 14 मिनट लगे थे पूरा मैथ्स खत्म करने में। कारण मेरे भाई यही था कि हम यहाँ नज़रों से सवाल को करना सीख गए थे, प्रैक्टिस करना सीख गए थे, और उसी तरीके से हम पेपर में करते थे। हम कभी बेसिक तरीके लगाएंगे ही नहीं। माइंड में यहाँ पर हो गया मेरा, देखो माइंड में मैं कैसे करता था कि भैया इसका डिजिटल सम मैं निकाल लूंगा, 7 1 8 5। ठीक है, 8 5 13 मतलब डिजिटल सम 4 होगा। 4 होगा, 104 के साथ में गुना करेंगे, उसका 5 आएगा। 4 इंटू 5 2 हो गया। 2 को मेरे भाई 106 मतलब 105 वाले के साथ यानी 6 वाले के साथ, 2 इंटू 6 12, 12 का डिजिटल सम 3। मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन में 3 है, सी में है, बस बात खत्म। तो ये हमारे प्रैक्टिस के वजह से ही आएगा। मैं नहीं सिखाऊंगा, आप नहीं सीखोगे, नहीं सीखोगे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं करोगे तो पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। सर ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और यहाँ एमटीएस का एक सवाल देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इस सवाल में ये कहा गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी ऑल्टरनेट ईयर। मतलब एक साल अगर 20 से बढ़ता है तो अगले साल 20 से कम हो जाएगा। इट स्टार्टेड विथ एन इंक्रीज इन द ईयर 2015 एंड इनिशियल स्ट्रेंथ वाज 3000। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन द ईयर 2017 एंड ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली। एकदम हल्का, एकदम आसान और बहुत ही वाहियात सवाल। मतलब बहुत ही आसान है इसीलिए वाहियात है। इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को हाल फिलहाल में एक पेपर करवाए थे, और उसके अंदर में यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने करवाया। कुछ भी नहीं है उस सवाल में। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 10 नंबर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाई 20%। प्रेजेंट हमारा 80 है, तो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन 3 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो, इसकी जो भाषा है वो डिफरेंट है। इसे ट्राई करते हैं। आंसर बताइए इसका भाई, आप लोग आंसर बताइए, क्या बोलेंगे? कहेंगे गुरुजी द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एनुअली बाई 20%। हर साल जनसंख्या
20% से बढ़ रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन 80 लाख की है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन 3 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो? 3 साल पहले और 2 साल पहले, 3 साल पहले और 2 साल पहले हमारी डिफरेंस कितने की होगी? ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाई 20%, हर साल 20% से बढ़ जाता है, और प्रेजेंट हमारा 80 लाख है, तो डिफरेंस हमारा कितने का होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई शहर की जनसंख्या यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल के बाद में ये 20% से बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 120 हो जाएगा भाई। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही प्यार तरीके से, और आप जैसे बनाओगे मैं वैसे नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर मेथड को देखना, मेरे अप्रोच को देखना। जैसे अगर मानता हूँ प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरी इतनी है, या आज के समय अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, 3 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एनुअली बाई इतना, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है। मान लेते हैं शुरू में यहाँ पर जो है जनसंख्या 100 की थी, 1 साल के बाद वो बढ़कर के इतनी हो गई, अगले साल फिर मेरे भाई जो है यहाँ पर वो बढ़ेगी, और कितने परसेंट से? 20% से। इसका 20% मेरे भाई 24 होता है, इसमें 24 जोड़ दोगे तो हो जाएगा इतना। तो ये 1 साल बाद की जनसंख्या, एक और साल बाद की जनसंख्या, मतलब 2 साल बाद की, और उसके बाद ये भी अगर 20% से बढ़ जाएगा तो इसका 10% मेरे भाई 14.4 होता है, तो 20% हमारा 28.8 होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें 28.8 अगर हम जोड़ देंगे तो ये बाद की जनसंख्या हो जाएगी। 8 4 12 4 2 6 1 7 172.8 मेरे भाई। तो ये 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद, ये 3 साल के बाद, तो ये हमारा हो गया 172.8। इसका 28.8 अगर हम जोड़ते हैं तो 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 172.8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये देख लो दोस्तों, दिया क्या है और पूछा क्या है। तो आप अगर देखोगे तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 80 लाख का है, तो ये जो 80 लाख है ये प्रेजेंट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 172.8 की वैल्यू है। ठीक है, और हमसे जो बोला है वो ये बोला है द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन 3 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर अगो, मतलब ये वाला, एंड उसके बाद में 2 ईयर अगो, 1 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो, ये वाला। इनके बीच में मेरे भाई जो डिफरेंस है कितने का है? तो कितने का है? तो 20 का है, तो यहाँ 20 का मान बताना है। समझ गए? 80 लाख जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर वो इतने का मान है, और जो मुझसे पूछा गया है वो यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, और यहाँ 1 साल और 2 साल, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो भी आंसर मेरे भाई आएगा ना वो हमारा लाखों में आएगा। हम उसे अगर लाख को हज़ार में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, या अगर आप इसको एग्जैक्ट लिखना चाहो तो ये 80 मैंने लिखा हुआ है, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो 80 लाख को मेरे भाई। 80 लाख को आप यहाँ कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पर देखो, देखो 1 2 3 4 5, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। आप यहाँ से इसको हटा दो, जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद में आप अगर देखोगे तो ये 1728 आपको कहीं ना कहीं 12 का क्यूब मिलता है। तो क्या लग रहा है आपको, ये पूर्ण रूप से ऊपर में काटेगा? नहीं काट पाएगा। आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के चलोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो 8 × 2 मेरे भाई 16, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भाग करना पड़ेगा किससे? 1700 मेरे भाई 28 से। क्या 1728 इसको डायरेक्ट काट पाएगा? तो नहीं काट पाएगा। इसको लगभग 9 बार में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1728 9 बार में अगर हम देखते हैं तो 9 8 72 हो जाएगा मेरे भाई। आप यहाँ पर देख लो, 9 बार में 9 8 72, 7 पास में 18, 7 25 का 5 मेरे भाई 2 पास में, ठीक है, 63 और 2 65 का 5 6 पास में, 9 9 6 15। तो ये आपका ऊपर वाली संख्या को कितनी बार में काटेगा? तो ऊपर वाली संख्या को मेरे भाई जो है पहला अंक ही 9 होगा, और 9 के बाद में यहाँ पर देखो तो ये मेरे भाई दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नहीं करना हमें पूरा का पूरा सॉल्व, नहीं लगाना हमें पूरा का पूरा सवाल, सिर्फ एक बार में काट करके देखा 9 आया, और 9 से ना ये शुरू है, ना ये शुरू है, ना ये शुरू है, ऑप्शन नंबर डी शुरू है। तो इस सीरीज में हम आपको जो है ना थोड़ा सा आसान सवाल भी करवा रहे हैं, थोड़ा पेचीदा भी करवा रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव भी करवा रहे हैं, इसी वजह से ताकि आप हर तरह के सवालों के लिए प्रिपेयर हो पाएं। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आपका नेक्स्ट टाइप, प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर में भी आपके पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो देखने को मिले हैं। अब ये कौन सा टाइप है, किस तरह का सवाल है और क्या सवाल है, वो ज़रा मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ आइटम इज रिड्यूस बाई 20% एज अ रिजल्ट, कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर फॉर इट 360 फाइंड। एक सवाल के अंदर में जितने तरह के सवाल बनते हैं ना वो सारे मैंने रख दिए हैं, 1 2 3 4, ये 4 ही तरह का सवाल बनता है। अब मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ना कहानी समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक बार जैसे मेरे घर से फिक्स पैसा आ रहा है, उसी को मुझे खाने में यूटिलाइज़ करना है, उसी को पहनने में यूटिलाइज़ करना है, उसी को अपने शिक्षा विक्षा में, मतलब हर जगह पर यूटिलाइज़ करना है। तो क्या होता है कि मैं आटा खरीद करके लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी पता चला यहाँ पर कि नई सरकार बनी और आटा की कीमत जो है वो थोड़ा कम हो गया, तो
अगर मेरा कीमत कम होगा तो मैं क्या करूंगा, कंजप्शन थोड़ा बढ़ा लूंगा, थोड़ा ज़्यादा आटा खरीद के लेके चलाऊंगा वहाँ पे। तो कीमत के कम होने से खपत बढ़ जाती है और यहाँ कीमत के बढ़ने से खपत कम हो जाती है। अगर मान लो पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगती है, लोग कम यूज़ करते हैं, और मतलब कीमत कम हो जाए तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। वही वाली बात है। यानी हमेशा याद रखना कि जो प्राइस होता है ना, उसका हमेशा उल्टा कौन होता है, तो क्वांटिटी होता है। अब यहाँ देखो कहानी, 4 तरह के जो सवाल हैं वो क्या बनेंगे और कैसे बनेंगे। सिर्फ 3 मिनट मेरी बातों को सुनना, पूरी क्लैरिटी दे दूंगा और दिमाग में सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्राइस जो है आपने कम किया है कितने से, 20% से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये 20% होता है ये किसके बराबर में होता है, तो 1/5 के। यानी आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर हमारी जो कीमत है वो कीमत पहले कितनी थी, तो 5 थी, हमने उसमें 1 की कमी कर दी तो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्वांटिटी की बात हम करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब कितना, 4 से 5 हो जाएगा। यानी पहले हम इतना खपत करते थे, अब हम इतना खपत करते हैं। पहले हम इतना खपत करते थे, अब हम इतना खपत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, तो ये हमारा ओल्ड कंजप्शन था और ये हमारा मेरे भाई न्यू कंजप्शन था। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, पुराना कंजप्शन नया कंजप्शन। ठीक है, पुराने कंजप्शन से नया कंजप्शन पर आते आते हमने 1 यूनिट मेरे भाई बढ़ा दिया है। पुराने कंजप्शन से आते आते नया कंजप्शन 1 यूनिट बढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है, तो बोला कि भैया कीमत के कम होने से एक व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा खरीद लेता है। कीमत के कम होने से एक व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा खरीद लेता है। यहाँ पर वो कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, 1, और किलो में कितना, तो 2। तो यानी कहीं ना कहीं ये 1 यूनिट ही हमारे किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 2 किलो के बराबर है। अगर 1 यूनिट 2 किलो के बराबर है तो भैया 4 यूनिट जो होगा वो हमारा 8 किलो के बराबर में होगा, और ये 5 यूनिट जो होगा वो हमारा 10 किलो के बराबर में होगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के, उसने अपनी खपत जो है वो 1 यूनिट बढ़ाई है। 1 यूनिट का मतलब 2 किलो, तो 4 का मतलब 8 और 5 का मतलब 10। 4 का मतलब 8 और 5 का मतलब 10 यहाँ पे। यानी पहले वो इतना यहाँ पर खपत करता था और अब उसकी खपत इतनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये वाला देखो, रिड्यूस प्राइस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया न्यू क्वांटिटी विच कैन बी परचेज। तो नई क्वांटिटी कितनी है, तो मेरे भाई नई क्वांटिटी यहाँ पर 10 है। इनिशियल क्वांटिटी कितना था, तो इनिशियल क्वांटिटी मेरे भाई 8 किलो था। ये 2 सवाल हो गए। अब उसके बाद में 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं रेट के बारे में। आप देखो इनिशियल प्राइस कितना है, नया वाला प्राइस कितना है, शुरू में कीमत कितनी थी, अब कीमत कितनी है। ये मेरे भाई देखो, आप कीमत का अंदाजा मिश्रा जी कैसे लगाते हैं बताइए। 500 रुपये हम आपको दिए हैं 5 किलो आटा लेकर के आने के लिए, रेट क्या है, 100 रुपया। सिंपल सी बात है सर, 500 को 5 से भाग करना है, 500 रुपये को 5 से भाग करना है, 100 रुपये का रेट चल रहा है। तो कभी भी रेट को निकालने के लिए पैसे को क्वांटिटी से भाग कर दिया जाता है। आप ये देखिए 360 रुपये लेकर के पहले भी जाते थे खरीदारी करने और 360 रुपये लेकर के अब भी जा रहे हैं। तो यहाँ पहला जो रेट चलेगा, पुराना वाला जो रेट चलेगा वो क्या चलेगा, तो बोलोगे सर देखो उस समय 360 में हम कितना किलो लाते थे, 8 किलो। इसका मतलब मेरे भाई 45 रुपये का रेट चल रहा था। और अब नया रेट अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, तो नया रेट निकालने के लिए अब उसी 360 में कितना किलो लेकर के आते हैं, तो 10 किलो, यानी नया वाला रेट हमारा 36 रुपया होगा। तो क्वेश्चन में इनिशियल प्राइस पूछा गया, तो इनिशियल प्राइस 36 रुपये पर किलो। और फिर बोला गया रेड्यूस्ड प्राइस, रेड्यूस का मतलब जिसकी कीमत कम हो गई, जिसकी कीमत मेरे भाई क्या हो गई, कम हो गई, तो उसका आंसर कितना होगा, 45 रुपये पर किलो। तो ये 4 तरह के सवाल बनते हैं। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही इसकी लैंग्वेज बनाई है और आप लोगों के आगे लेकर के आए हैं, ताकि ये चारों सवाल का उत्तर आप लोग दे पाएँ, समझ पाएँ और सीख पाएँ। बाकी एक चीज़ और, क्लास की मैं डेली पीडीएफ भाई आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, आपको पता ही नहीं है भाई। ये आपके अपने टेलीग्राम है, कमेंट बॉक्स में देखो पिन भी कर रखा है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, ज्वाइन कर लो भाई। मेरे सारी की सारी पीडीएफ यहीं पर डालता हूँ, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में डालता हूँ, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताना, ठीक है भाई, थैंक यू।